अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे रिंग्स वाला डिज़ाइन। हमारे पास इस तरह से टिकन्स वगैरह बच जाती हैं, तो आप लोग उसको इस तरह से ना उरेब में कटिंग करके डिज़ाइन भी बना सकते हैं। देखें, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कोई भी चीज़ फेंकने को दिल नहीं करता, तो हमारे पास इतनी इतनी टिकन, जिसको पेस्टिंग पेपर भी कहते हैं, चापे भी कहते हैं, वो बच जाती है। इसको आपने इस तरह से हाफ इंचज़ की उरेब में कटिंग कर लेनी है, जैसे अम्मी कटिंग कर रही हैं। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनता है। आप इसको दामन पे बना सकते हैं, बाजू को एक्सटेंड करने के लिए बना सकते हैं। अगर आपकी लेंथ छोटी हो रही है तब भी आप बना सकते हैं और गेंजा नीचे लगा सकते हैं। हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे नेक के अंदर, क्योंकि हमारी कस्टमर की डिमांड यही थी। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको बनाना कितना आसान था। सबसे पहले तो ये इस तरह से चैपे वगैरह कटिंग हो गई आपकी। अब आप लोगों ने इसी तरह से उरेब में ही कपड़े पर लगाना है इसको, ठीक है। जिस शेप में हमने इसकी कटिंग की उसी शेप में हमने इसको कपड़े पे लगाना है। देखें, उरेब में हमने चैपे पर इसकी कटिंग की थी, तो कपड़ा भी हम उरेब में ही लेंगे और उस पर लगाएंगे, सही है। थोड़े से डिस्टेंस पर ही हम सारी पट्टियाँ लगा देंगे। इतने ही डिस्टेंस रखना है कि जब हम कैंची चलाएँ तो वो चैपी के ऊपर ना आए, ठीक है, यानी कि कपड़ा ही कटिंग हो, चैपी कटिंग ना हो। अब इन सारी पट्टियों को आप लोगों ने इस तरह से एक साथ जोड़ते जाना है, कुछ इस तरह से। अब देखिए, हमने एक गला बच्ची का कटिंग किया था और उसके बाद अंदर से जो चैपी निकली वो हमारे किसी काम नहीं थी। उसको संभाल के रख लें तो आप इस तरह के डिज़ाइंस बना सकती हैं। इस तरह के रिंग्स आप दामन पर बनाएं, आप यकीन करें इतना वो महंगा डिज़ाइन लगेगा और आप अपनी कस्टमर से अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकती हैं। सो यहाँ पे अब हमने इसके साथ साथ एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कटिंग कर लेना है, तो इनकी शक्ल कुछ इस तरह की आपको नज़र आएगी। अब इसी तरह से उरेब में हमने रखना है और इसके नीचे हमने ये वाला कपड़ा लगाना है। इस कपड़े की हम बनाएंगे इसके इर्द गिर्द पाइपिंग। सो पाइपिंग बनाने के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप किस कलर का भी कपड़ा लें। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने उरेब कपड़े के ऊपर रखना है इसको, और साथ साथ आपने एक पैर की सिलाई लगानी है। एक पैर के डिफरेंस से लगाएंगे तो आपकी पाइपिंग जो है वो बहुत प्यारी बनेगी। ऐसे ही लगेगी जैसे आपने उसके अंदर डोरी पाइपिंग डाली है। साथ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा उतारेंगे है और फाइनल इसकी शक्ल कैसे बनेगी वो मैं दिखाती हूँ। एक्स्ट्रा कपड़ा इसके साथ जो लगा हुआ है वो भी, उसकी भी कटिंग करेंगे, तराशेंगे, इसको बिल्कुल सही करेंगे, साफ़ सुथरा। इस तरह से आपने इसको रखना है, ऊपर लगाना है और ये शक्ल आपने देनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा उतारेंगे। अब इसको हम दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे और ये देखें, ये सारी अब रेडी हो गई हैं। अब इसके साथ से हमने इस तरह से कपड़ा उतारना है और जो यानी कि हमने सिलाई लगाई थी वो पूरी तरह से एक पैर की हो जाएगी और हमारी जो डोरी बनेगी वो बहुत प्यारी बनेगी, ठीक है। जितना ये नीटनेस से आप काम करेंगे ना, उतना ही आपका सफाई से जो है वो रिंग बनेगा और फिर लगा हुआ भी प्यारा लगेगा। अभी देखिए, हमने इसकी शक्ल कुछ इस तरह से बनानी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने ये कैसे बनानी है। ये हमारे पास इस तरह से फ़ाइनल शक्ल थी और उसके बाद हमने इसको करना है पीछे की तरफ फोल्ड और सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आपने एक ख्याल रखना है, यहाँ पे हमारे पास दो कलर हैं। जो हमारे पास बेस कलर है ना, यानी कि जिसके ऊपर हमने कपड़े के ऊपर चैपी लगाई हुई है, वो वाला ही धागा आपने इसके ऊपर यूज़ करना है। और जब हम इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे तब आपने इसके ऊपर वो वाला धागा यूज़ करना है जिस कलर की आपकी डोरी बन रही है। मैं आपको फिर दिखा देती हूँ। देखें, आप लोगों ने यहाँ पर डोरी के ऊपर सिलाई नहीं चलानी, बिल्कुल डोरी के नीचे सिलाई चलेगी। और देखें, धागा अगर आप वाइट वाला यूज़ करें और फिर आप येलो वाले के ऊपर सिलाई चढ़ा देंगी तो वो बुरा लगेगा, सफाई और नीटनेस नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो सफाई वगैरह से और फिनिशिंग के साथ कपड़े सिलाई करवाती हैं। यहाँ पे देखें, डोरी हमारी बन गई है, रेडी हो गई है। अब हमने इसको एक और शेप देनी है और वही हमारी फ़ाइनल शेप होगी और उसके बाद हमारी रिंग्स रेडी हो जाएंगी। ये बहुत साल पुराना तरीका है और इस तरीके से बहुत से डिज़ाइंस बनते हैं आ रहे हैं। डिज़ाइनर्स जो हैं वो भी अब इसको यूज़ करने लग गए हैं, क्योंकि एक तो ये पायदार है, ख़राब नहीं होता, और दूसरा ये कि इसमें चैपे वगैरह डलती है जिसकी वजह से आपके जो कटाव होंगे ना वो धुलने वगैरह के बाद नरम नहीं हो जाएंगे, लटकेंगे नहीं। जिस तरह से हम कपड़े के क्रॉस वगैरह बनाते हैं, ट्राउज़र के पांचे पे डिज़ाइन बनाते हैं, दामन में बनाते हैं, और वो एक दो दफ़ा कपड़ा धुलने के बाद वो ऐसे अजीब से हो जाते हैं और उनमें कोई जान नहीं रहती। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना है कि आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा। यहाँ पे आप लोग इसकी फ़ाइनल सिलाई जो है वो देख पा रहे हैं कि इसको सिलाई को हमने कैसे लगाना है। एक टाइम आपने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और दूसरी दफ़ा आपने इसको अपनी तरफ फोल्ड करना है और फिर आपने इस येलो वाली के ऊपर सिलाई लगानी है, ठीक है। और देखिए, अभी अम्मी ने थ्रेड भी चेंज कर लिया है। अब हम इस येलो वाली के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो थ्रेड भी हमारा येलो हो जाएगा। आप लोगों ने भी इसी तरह ख्याल रखना है।
पीछे से थोड़ा सा इसको खींचेंगे ताकि आराम से हमारी सिलाई जो है वो चलती जाए। हमारी अक्सर ख़वातीन के पास इसी तरह की मशीन्स होती हैं, अच्छी वाली नहीं होती क्योंकि वो खासी महंगी होती हैं। लेकिन आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस कितनी है, आप लोग कितना काम करने में बेस्ट अपना देते हैं। तो इस वजह से आप लोग फिर सफाई से भी कर लेते हैं, चाहे आपके पास कैसी भी मशीन हो, कैसे भी सर्कमस्टांसेस हो। सो यहाँ पे हमारी फ़ाइनल ये वाली जो डोरियाँ हैं ये बन गई हैं। अब अम्मी ने मुझे एक काम दिया कि तुम इनको 3-3 इंचज़ पे कटिंग कर दो, हमें सिर्फ 3 इंच की चाहिए। अच्छा, आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ, मैं तो इसकी 3 इंच की कटिंग करती हूँ। इतना मैं बता देती हूँ कि हमारी जो कस्टमर है उसने बोला है कि रिंग मेरे थोड़े बड़े बड़े हों। अब हमने उसके बड़े बड़े बनाने के लिए 3 इंच रखा है, लेकिन एक्चुअल में जो रिंग होते हैं वो होते हैं 2.5 इंचज़ के। आप लोगों ने 2.5 इंचज़ की कटिंग करनी है और 2 इंच के आपके बाहर नज़र आएंगे, बाकी का आपका जो है 1.25 इंच या फिर आधा इंच जो है वो सिलाई मार्जिन में चला जाता है दोनों तरफ से। अब आपने इसको अच्छी तरह से पानी के अंदर डिप करना है, थोड़ी देर के लिए रख दें, पानी इसके अंदर चला जाएगा, ये श्रिंक नहीं होंगी। और दूसरा ये भी कि ये अच्छे से जिस शेप में आप इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे ये होती जाएगी। अब यहाँ पे इसको रिंग्स को लगाने के 2-3 तरीके हैं, बल्कि बहुत सारे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बस आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। अब इसको पानी लगाएंगे अच्छे से आगे और पीछे, और फिर हम लोगों ने इसको शेप दे देना है रिंग की। देखिए हमारे रिंग्स कितने खूबसूरत बने हैं। आप लोग जितने भी डिज़ाइनर्स के कपड़े देख लें वो इसी तरह से बनाते हैं। सो हमने यहाँ पर पोपट बनाने हैं, तो आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि पोपट की जो हम कटिंग करते हैं वो 2x2 की करते हैं, यानी कि लेंथ में भी 2 इंच और चौड़ाई में भी 2 इंच। तो यहाँ पे हमने एक लंबे से फैब्रिक को फ़ोल्ड किया था और 2 इंच पर हम चौड़ाई में इसकी कटिंग करते हैं, और अब लंबाई में भी हमने इसकी 2 इंच पर ही कटिंग करनी है। तो उसको आप लोगों ने 1 मिनट में ही मेजरमेंट करने के बाद इतने सारे पोपट आपके एक साथ ही कटिंग हो जाएंगे। बहुत आसान तरीके है और बिगनर्स जो हैं उनको अक्सर नहीं पता होता, सो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। इस तरह से हमारे एक साथ ही एटलीस्ट 10 to 12 बन जाएंगे। यहाँ देखिए लेंथ में अम्मी ने पहले चौड़ाई में पहले मेजर कर ली थी 2 इंच, और अब हम लोग इसको चौड़ाई में लेंथ में 2 इंच मेजर करेंगे और फिर हम लोग इसकी फाइनल कटिंग कर देंगे। अब हमने इन पॉपर्स को ट्रायंगल शेप देनी है। 1 टाइम आप इसको किस तरह से ट्विस्ट करेंगे, 2nd टाइम भी, और फिर इसके बाद आपने 4th एंड 5th टाइम भी देनी है। तो सो आप लोगों ने इसी तरह से अपने पॉपर्स को पानी लगा के अच्छे से बिठा लेना है। अगर लिनन है तो फिर आप इसको कलफ डाल लें, कॉर्नफ्लोर वगैरह डाल के उसे भी आप इसको बिठा सकते हैं। खैर उसके बाद ये लॉन है तो हम इसको इजीली कर लेंगे। इसकी कुछ शेप इस तरह से बनेगी और हम लगाएंगे गले के अंदर, ये देखें जी। अच्छा, सारे पॉपर्स को इस शेप में बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट अम्मी ने आपको लोगों को दिखाया है। जब हम लगाएंगे साथ साथ बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने गले को बना लेना है, ये हमारी फाइनल स्टेज है। गले को आपने डीप ज़्यादा रखना है और गहराई में भी ज़्यादा और चौड़ाई में भी ज़्यादा। मान लो अगर चौड़ाई 6 इंच की है तो आप लोगों ने उसको 7 इंच की रखना है। अगर गहराई आपकी 5 इंच की है तो आपने उसको 6 इंच रखना है। अब उसके बाद हमने इसके अंदर इस तरह से रिंग लगाते जाना है एक साइड से और ऊपर सिलाई चलाते जाएंगे। और ये देखें जी हमने किस तरह इसको ट्विस्ट किया है। आप लोग इसको साथ साथ ट्विस्ट करके इस शेप में करते जाएं और नीचे रख के लगाते जाएं, और यहाँ पे हमारा रिंग जो है वो इस तरह से बंद हो जाएगा। अच्छा, ये रिंग्स बहुत छोटे बनते हैं, तो उस हिसाब से 2 इंच के अगर रिंग होंगे तो आप लोगों ने जब 2x2 का पोपट बनाना है तो आपने उसको 1.5 इंच का बनाना है। बहुत छोटा छोटा, बहुत प्यारा लगता है। वैसे पोपट की तो ये वाली भी शेप बहुत अच्छी लगती है जो अम्मी लगा रही हैं, क्योंकि रिंग्स के बगैर भी आप इन पोपट्स को इस तरह से डिज़ाइन देकर चाक और दामन पर लगा सकते हैं। बहुत प्यारा डिज़ाइन बनता है। अम्मी ने कुछ ही दिन पहले चाक और दामन पर बनाया था, आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा जी, मेरी वीडियोस देखकर सिलाई करते हुए आपको अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ आती, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकती हैं व्हाट्सएप पर। मैं आपको समझा दूंगी कि ये हमने यहाँ से कैसे किया। तो आपको और कोई भी चैनल ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा जो मैं कर रही हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और रिंग्स प्लीज़ छोटे बनाएं, क्योंकि जिन्होंने हमें कहा था उनके हमने बड़े बनाए हैं क्योंकि उनको बड़े पसंद हैं। तो लग तो ये भी बहुत अच्छे रहे थे, देखें कितना अच्छा टच आ गया। अच्छा, ये लॉन का कपड़ा हमने घर से लगाया है, ये वाला फैब्रिक कोई और है जो उनकी शर्ट का है, और ये मैंने सोचा आप लोगों को पूरी शर्ट का जो है एक ऑल ओवर लुक दिखा दूँ। यहाँ पे हमने एजिंग की है, फैशन पट्टी नीचे लगाई है, और दामन पर हमने इस तरह से फ्रंट वाले पर बहुत चौड़ी लगाई है फैशन पट्टी, और बैक वाले पर नॉर्मल ही लगाई है जो चाकू पर लगी है। सो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।